जय हिंद साथियों। चलिए हम आज देखेंगे आपका कि 17वीं बीपीएससी के लिए आपका मेंस में आपको कितना नंबर लाना होगा और अभी तक आपका बीपीएससी के पिछले 2 वर्ष में आपका मेंस का कट ऑफ कितना गया है और कितने नंबर पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बना है, ये भी देखेंगे। पिछले 2 साल का इसलिए देखेंगे क्योंकि आपका पता होगा कि 68वीं बीपीएससी से आपका बीपीएससी का मेंस का पैटर्न आपका चेंज हो चुका है, तो इससे पहले के देखने का कोई फायदा नहीं है। जो आपका अभी न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि आपका कितने नंबर पर आपका मेंस क्लियर हुआ है और कितने नंबर चाहिए आपको फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। तो चलिए हम देखते हैं। ये देखिए आपका ये 68वीं बीपीएससी का है, ध्यान रखिएगा 68वीं बीपीएससी का ये आपका मेंस का है, जिसमें आपका टोटल वैकेंसी था 322। ठीक है, यानी आपका 322 इसमें टोटल वैकेंसी था। और इसमें देखिए आपका कट ऑफ कितना गया है। ठीक है, यहाँ देखिए आपका यहाँ आपका जनरल का कट ऑफ है। ठीक है, यूआर देखिए मेंस में आपका यूआर का 447 गया था। और आपको बता दें कि मेंस में कितने नंबर का होता है जो आपका काउंट किए जाते हैं। तो जीएस 1 आपका 300 मार्क का होता है, जीएस 2 आपका 300 मार्क का होता है और एसए आपका थर्ड पेपर होता है 300 मार्क का होता है। तो तीनों को मिलाकर देखा जाए आपका टोटल तो ये आपका 900 मार्क हो गया, यानी 900 मार्क्स पर ही आपका मेंस का कट ऑफ बनता है। ठीक है, यानी जो आपका ये जनरल का 447 आया है वो कितने में से आया है, तो आउट ऑफ 900, यानी 900 में से आपका ये 447 नंबर आपको आया है मेंस में। लेकिन यूआर में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बना है कब, कितने पर रिजल्ट हुआ है, तो 532 पर। आपको पता होगा कि मेंस के बाद आपका 120 नंबर का इंटरव्यू जो भी होता है, तो 120 नंबर इसमें जोड़ दीजिए तो ये आपका हो गया कितना, 1020 नंबर, यानी 1020 में से आपका कट ऑफ ये बना है कितना, 532। तो 532 आपका 1020 में से आपका यदि जनरल 532 आया था तो वो मेरिट लिस्ट आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल कट ऑफ है 532 जनरल यूआर का। अब देखिए यूआर फीमेल में भी आपका सेम है, मेंस का कट ऑफ 447 और फाइनल भी आपका सेम है 532। तो यहाँ पर आपका मेल और फीमेल में कोई अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं आपका। आगे यहाँ देखिए आपका ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस में देखिए 432 गया है आपका किसका, तो 432 गया है आपका मेंस में और फाइनल रिजल्ट आपका 530 मार्क पर बना है। ठीक है, और आपका देखिए ईडब्ल्यूएस फीमेल में 432 सेम, यानी मेल और फीमेल का कोई अंतर यहाँ मेंस में नहीं है ईडब्ल्यूएस में भी। ठीक है, और आपका देखिए फाइनल कितना गया है, 526 गया है। ठीक है, और देखिए बीसी में देखा जाए आपका, तो बीसी में देखिए 430 है मेंस का कट ऑफ और फाइनल मेरिट लिस्ट जो बना है इंटरव्यूज के लगाकर तो वो 531 है। और बीसी फीमेल में 429 पर कट ऑफ बना, मेंस का कट ऑफ है और 528 पर आपका रिजल्ट बना है फाइनल। ठीक है, यानी फाइनल मेरिट लिस्ट आपका 528 पर बना है। अब देखिए ईबीसी की बात करें हम, तो ईबीसी में 419 कट ऑफ गया है मेंस का, कितने में से, तो 419 आपका 900 में से 419 नंबर है और 524 है फाइनल आपका ये रिजल्ट है जो आपका इंटरव्यू लगाकर 1020 नंबर पर आपका ये कट ऑफ है 524 ईबीसी का। ठीक है, ये था आपका 68वीं बीपीएससी का कट ऑफ है। ठीक है, अब चलिए हम आगे देखते हैं आपका ईबीसी फीमेल का। तो ईबीसी फीमेल देखिए आपका 417 मेंस का कट ऑफ है और 515 जो आपका है ये फाइनल आपका मेरिट लिस्ट इस पर बना है इतना पर। ठीक है, फिर आपका है एससी 399 मेंस का 491 आपका फाइनल रिजल्ट है। एससी फीमेल 393 485, एसटी 393 511, एसटी फीमेल 366 और 508 कट ऑफ गया है। ये जो आपको कट ऑफ बताए ना, ये सभी आपका 68वीं बीपीएससी का कट ऑफ है। और आपको पता होगा कि 68वीं बीपीएससी में आपका बीपीएससी का सिलेबस, मेंस का सिलेबस आपका चेंज हो गया था। ठीक है, बीपीएससी मेंस का जो है वो आपका 68वीं बीपीएससी से ही आपका चेंज हुआ था, जिसमें आपका ऑप्शनल को ऑब्जेक्टिव बनाकर क्वालिफाइंग बना करके और ऐसे एक नया पेपर को ऐड किया था। ठीक है, या 68वीं में किया था, इसीलिए आपका थोड़ा सा कट ऑफ इसमें देख रहेंगे कि 69वीं से कम गया होगा। ठीक है, अब देखिए आपको चलिए ये भी बता देते हैं कि कट ऑफ जो इस बार गया था वो आपका परसेंटेज में देखा जाए कितना है। देखिए आपको पता होगा कि जीएस 1 होता है 300 मार्क का, जीएस 2 होता है 300 मार्क का, पहले भी हम सिलेबस आपको बता चुके हैं। यदि आपको बीपीएससी का मेंस का सिलेबस पता नहीं है तो आप इसी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएंगे, वो जाकर देख लीजिए, उसमें पूरे डिटेल्स में हम बताए हुए हैं। ठीक है, तो जीएस
पेपर 1 300, जीएस पेपर 2 300 और ऐसे का होता है पेपर थर्ड आपका 300 मार्क का। तीनों मिलाकर देखा जाए आपका 900 मार्क का मेंस होता है, जिसका नंबर काउंट किए जाते हैं। ठीक है, और भी पेपर होता है लेकिन उसका काउंट नहीं होता है, तो 900 नंबर आपको काउंट होता है, जिसका आपका मेंस का कटअप आता है। ठीक है, तो इस बार आपका मेंस जनरल में आपका कटअप कितना गया था, 447। ठीक है, तो 900 का देखा जाए 447 कितना परसेंट होता है, ये देखा जाए आपका ये 49.66% होता है, यानी लगभग कह सकते हैं 49.5%। ठीक है, या 50% कर दीजिए, तो 49.5% कटअप आपका गया है किसका, मेंस का। किसमें, जनरल कैटेगरी में, यानी 50% से भी कम है। अब चलिए इसका देखते हैं फाइनल जो रिजल्ट आपका बना है इंटरव्यू लगा करके, क्योंकि आपको पता होगा कि 900 का मेंस होता है, 120 का इंटरव्यूज होता है, टोटल मेरा आपका जो फाइनल रिजल्ट बनता है वो 1020 पे बनता है, यानी 1020 नंबर पर आपका मेरिट लिस्ट बनता है। और उसमें देखिए आपका जो जनरल का है वो 532 कटअप गया है। ठीक है, 500 कितना गया, 32 कटअप गया, अभी आपको हम बताए थे। ठीक है, तो जनरल का 532 गया आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में। अब देखिए फाइनल देखते हैं ना, और 7वीं बीपीएससी में फाइनल देखते हैं ये कितना परसेंट होता है आपका 1020 का, तो ये परसेंटेज निकालिएगा तब आपका आएगा 52.15%, यानी आपका लगभग 50% पर आपका मेंस का रिजल्ट हो जाता है, और लगभग आपका 52% पर आपका फाइनल रिजल्ट भी आपको बन जाता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको बस 50% नंबर लाना है मेंस में, इतना समझ लीजिए 50% नंबर आपका आ जाता है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो ये था आपका 68वें बीपीएससी का। अब चलिए हम देखते हैं 69वें बीपीएससी में क्या कटअप रहा है। ठीक है, अब देखिए 69वें बीपीएससी का है, आपको बता दें 69वें बीपीएससी में आपका जो 361 वैकेंसी था टोटल। ठीक है, 361 वैकेंसी को भी ध्यान रखिएगा, उसके अनुसार से कट बनता है। ठीक है, तो 17वीं बीपीएससी में आपको पता ही होगा कट वैकेंसी कितना है, तो ये आपका कितना है 2035 है, यहाँ 361 ही मात्र सीट है। तब आपका ये कटअप गया है। तो जो 17वीं बीपीएससी अभी होने वाला है ना, उसमें मुझे लगता है कि 50% से भी आपको कम चाहिए। मुझे लगता है आपका यदि 45% भी आपका टोटल नंबर आता है ना, तो आपका मेरिट बन जाएगा, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसकी अपेक्षा यहाँ देखिए 361 है, यहाँ कहाँ 2035 है, 6 गुना से भी ज़्यादा, 6 गुना है लगभग। हाँ, तो इतना वैकेंसी आपका है 17वीं बीपीएससी में, तो मेंस का कटअप आपका 40 से 45 तक भी जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं मेंस की तैयारी में लग रही है। अब चलिए देखते हैं 69वीं बीपीएससी का कटअप पहले देख लीजिए आप। ठीक है, 361 वैकेंसी है, उसके अनुसार कटअप देखिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए यूआर में देखिए मेंस का 466 गया है आउट ऑफ 900। ठीक है, 900 में से कितना गया है 466। फाइनल मेरिट कितना बना है 552 पर, कितना में से, तो 1020 में से, 1020 में से कितना नंबर लाया है 552, तो उसका मेरिट लिस्ट बन जाएगा जनरल में। ठीक है, उसी तरह से जनरल फीमेल का देख लीजिए 463, 548 फाइनल मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस के देख लीजिए 554, 552। लेकिन एक चीज़ आप देखे होंगे ना कि मेंस में आपका कैटेगरीज में ना ज़्यादा फर्क नहीं रहता है। ठीक है, मेंस में आपका मेल फीमेल में भी ज़्यादा का अंतर नहीं है, और न ही आपका कैटेगरी में अंतर है। ठीक है, एक चीज़ आप देखते होंगे मेंस में। अब देखिए ईडब्ल्यूएस फीमेल में देखिए कटअप का मेंस में 442, और आपका फाइनल जो बना है वो 540 का बना है। ठीक है, बीसी का देखिए 457, फाइनल 552 पर। अब यहाँ देखिए जनरल का भी 552 पर फाइनल मेरिट लिस्ट बना है, और बीसी का भी 552 पर ही फाइनल मेरिट लिस्ट बना है। तो फिर मेंस में आपका जनरल और कैटेगरी में कोई अंतर ही नहीं रहा। ठीक है, अब देखिए ईबीसी में देख लीजिए, ईबीसी में 447 गया है ईबीसी में। एक सेकंड देखिए, ईबीसी में देखिए आपका ईबीसी में 447 गया है मेंस का कटअप, कितना में से, तो 900 में से। 900 में आपको 447 नंबर आया था मेंस वो पास था, और 545 गया है आपका कटअप, कितना में से, तो 1020 मार्क में से। ठीक है, 1020 में से यदि आपका 545 नंबर आ गया तो आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नंबर होगा। ठीक है, अब देखिए ईबीसी फीमेल में 434, और फाइनल आपका 535, यानी मेल और फीमेल में यहाँ कितना 10 नंबर का अंतर दिख रहा है फाइनल में। ठीक है, एससी का 423, फाइनल 522, और एससी फीमेल का 402, और फाइनल पर का 504 पर बना है। ठीक है, एसटी का भी देख लीजिए। अब यहाँ चलिए देखते हैं परसेंटेज में कि आखिर 69वीं बीपीएससी में आपका
कितना कट ऑफ जो गया है वो कितना परसेंट है, ठीक है। अब देखिए आपको पता होगा मेंस में फिर 3 ही पेपर होता है, GS1 300 मार्क का, GS2 300 मार्क का, एस से 300 मार्क का जो काउंट होते हैं, ठीक है। तो 300 नंबर का आपका काउंट होता है जिसका पर आपका मेंस का रिजल्ट बनता है। तो टोटल आपका 300 300 300 कितना हो गया, 900 हो गया। तो 900 का मेंस का रिजल्ट बनता है। अब देखिए 69वीं में आपका कितना 900 में कितना कट ऑफ गया है 69वीं में मेंस में, तो 466 गया। यानी 900 में से आपको कितना आया है, 466 आया है मेंस में। ये परसेंटेज में देखा जाए कितना गया, 51.77%। इससे पहले कितना था, तो लगभग 49.66% था 68वीं में। जो आपका 69वीं में कितना है, तो 51% हो गया। तो देखिए इतना चेंज इसलिए हुआ क्योंकि 68वीं में पहली बार आपका मेंस का सिलेबस चेंज हुआ था, किसी को आइडिया नहीं था क्वेश्चन कहाँ से आएगा। 69वीं में जब क्वेश्चन आ गया तो आइडिया थोड़ा सा लग गया कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा बढ़ा है। लेकिन अभी जो 17वीं बीपीएससी है ना, उसमें आप देखिएगा, मुझे लगता नहीं, ये आपका अभी 51% दिखा रहा है ना, मुझे लगता है 17वीं बीपीएससी में आपका 45% तक में भी आपका रिजल्ट हो जाएगा, इससे भी कम जा सकता है, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। अब सोचिए ये आपका 51% कब दिखा रहा है, जब आपका वैकेंसी कितना है, 361 है। कितना है, 361 है। और 17वीं बीपीएससी में कितना वैकेंसी है, 17वीं में कितना है, तो 2035 सीट है। देख लीजिए कितना का अंतर है, 2035 सीट है, हाँ? तो सॉरी, सीट का बहुत ज़्यादा अंतर है, इसीलिए आपका कर है कि कट ऑफ 17वीं बीपीएससी में आपका 45% तक भी आता है नंबर मेंस में, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। इसलिए कहते हैं आंख मूंद कर मेंस में लग जाइए। अब चलिए देखते हैं फाइनल में। अब देखिए फाइनल रिजल्ट जो आपका बना है, आपको पता होगा 900 मेंस का होता है, 120 इंटरव्यू, 220 पर आपका मेंस फाइनल रिजल्ट बनता है। कट ऑफ देखिए कितना गया, 552। किसका, जनरल का हम बात करते हैं, 552 गया 69वीं में। ये परसेंटेज में देखा जाए तो आपका लगभग 54.11% है, ठीक है। और फिर आपको बता देते हैं कि इस बार भी आपका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो आपका 50% से भी कम में आपका बन जाएगा, क्योंकि सीट बहुत ही ज़्यादा है। तो आप दिन रात मेहनत कीजिए, ठीक है, दिन रात मेहनत कीजिए, जिससे आपका 17वीं बीपीएससी में आपका मेंस हो जाए, और मेंस के बाद आपका इंटरव्यूज भी हो जाएगा, ठीक है। नंबर आपका अच्छा रहेगा, इंटरव्यू में थोड़ा कम नंबर भी आएगा तो आपका रिजल्ट बन जाएगा। तो आप देख लिए, और 60वीं बीपीएससी का भी देख लिए कट ऑफ, 69वीं बीपीएससी का भी देख लिया आपका कट ऑफ, ठीक है। वो जबकि वो दोनों में देखा जाए आपका लगभग 350 के आसपास आपका सीट था, तब आपका कट ऑफ ये गया है, ठीक है। जबकि आपका 17वीं बीपीएससी में बार बार हम बता रहे हैं 2035 सीट है। अब अंतर देखिए सीट का, तो इसलिए कहते हैं कट ऑफ इस बार कम जाएगा मेंस में भी, और ठीक है। तो मेंस में आप अच्छे से तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। अभी आपको हम क्लास ज़्यादा नहीं करवा रहे हैं, इसका कारण ये भी है कि हम भी मेंस में लगे हुए हैं, ठीक है। तो क्योंकि इससे अच्छा चांस मिलेगा ही नहीं, ठीक है। पढ़ाने के लिए क्या है, पढ़ाने के लिए तो ज़िंदगी पढ़ा हुआ है, ठीक है, कभी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। हमें यदि नॉलेज है, टैलेंट है, तो हम कभी भी पढ़ा सकते हैं, कभी भी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन ये जो मौका मिला है ना, ये मौका हमेशा नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इतना सीट आपका दोबारा कभी मुझे लगता है बीपीएससी के इतिहास में आएगा 2035 सीट, ठीक है। इसलिए कहते हैं जिसका भी पीटी हुआ है वो दिन रात एक कर दीजिए, और ये हवाबाजी पर नहीं रुकिए, ठीक है, कि ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए ये भारत है और बिहार है, ठीक है, वहाँ राजनीति हमेशा होते रहता है, ठीक है। जिसका नहीं हुआ है वो क्या करेगा, वो खुद में नहीं देख रहा कि हमें क्या कमी है, वो दूसरे प्रॉब्लम में डालते हैं, ठीक है। इसलिए कहते हैं आप वो मत देखिए कि क्या लोग बोल रहे हैं, ठीक है, क्या न्यूज आ रहा है, आपको लगता है कैंसिल होगा, कभी नहीं होगा, लिख कर रख लो, ठीक है। हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, कैंसिल होने वाला नहीं है। तो जिसका रिजल्ट हुआ है आप आंख मूंद कर अपनी तैयारी में लगे रहिए, ठीक है, किसी की बात मत सुनिए। और क्योंकि इस बार आपका अच्छा चांस है, ठीक है, आपको बता दिए हैं कि 45% भी आपका नंबर आता है ना, तो आपका मेंस 100% होगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं आप कि जब देखिए इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा, इसलिए सोचिए थोड़ा सा आपका कट ऑफ बता दे, ठीक है। ये आप कट ऑफ देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आपका 361 सीट था, 361 ही सीट था, तब आपका लगभग 50% 52% कट ऑफ गया है, हाँ, फाइनल में, ठीक है। जबकि यहाँ पर 2035 सीट है, तो सोचिए कट ऑफ कितना कम होगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि आप अच्छे से अपने मेंस में लगे रहिए, ठीक है, और 17वीं बीपीएससी में रिजल्ट लेकर दिखाना है। जो इंतज़ार कर रहे थे हमारा हारने का, उसको भी जीत कर दिखाना है, ठीक है। इसी चीज़ को ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है, और अपने माँ बाप के सपना को भी
पूरा करना है। ठीक है, देखिए दुनिया में जो है ना बहुत सारे लोग हैं जो आपको ब्लेम लगाते हैं। ठीक है, आपका हो सकता है विरोध करता होगा, लेकिन जब आप सफल होते हैं ना वो भी इस पोस्ट पर, ठीक है, बीपीएससी जैसे पोस्ट पर, तब देखिए ना वही व्यक्ति बदल जाएंगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जो भी कुछ बोलता है बोलने दीजिए। आप क्या कीजिए, दिन रात मेहनत कीजिए और अपने माता पिताजी के सपने को पूरा कीजिए। ठीक है, तो इसी में लगिए। अभी समय है आपका, अप्रैल के लास्ट तक में सुन रहे कि आपका मेंस होगा। ठीक है, तो मेंस में जितना हो सकता है ना उतना जी जान लगा दीजिए। ठीक है, और मुझे होगा, आपको समय मिलेगा मुझे, तो हम आपको ना मेंस के लिए भी जो करेंट अफेयर का इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक है, ठीक है, करेंट अफेयर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मेंस के लिए, उसको भी आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, जिससे आपको मेंस में भी आपका करेंट अफेयर का कुछ हेल्प मिल सके। ठीक है, तो कोशिश करेंगे आपका मेंस में भी कुछ हेल्प करे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।